पश्चिम एशिया संकट का असर अब भारत में भी नजर आने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। इस बार पेट्रोल डीजल के दामों में प्रति लीटर करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई। तेल कंपनियों ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 98 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा, जबकि डीजल 91 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 59 पैसे और डीजल 94 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर हुआ। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये बढ़ाए थे। इसके अलावा सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होंगे। विदेश दौरे के तहत कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भारत नॉर्वे व्यापार और एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान। पिछले 12 वर्षों में भारत का आर्थिक डीएनए पूरी तरह से बदल गया। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा रही बेहद खास। ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर समेत 8 ऐतिहासिक समझौतों पर बनी सहमति। नॉर्वे के दिग्गज सीईओज से पीएम मोदी की मुलाकात। भारत में निवेश और हेल्थ सेक्टर में मजबूत साझेदारी बढ़ाने पर हुआ मंथन। 15 मई को यूएई से शुरू हुआ पीएम मोदी का विदेशी दौरा कल तक जारी रहेगा। अब इटली दौरे पर दुनिया की नजरें। बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में सभी धार्मिक भत्ते बंद करने का ऐलान किया। कहा, अब छात्रों को धर्म नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। लाउडस्पीकर पर बोली बंगाल के मंत्री अग्निमित्रा पॉल। कहा, लाउडस्पीकर किसी धर्म का मुद्दा नहीं, ये केवल प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय। शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्या मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी राजकुमार मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। शुवेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस में अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच के लिए विशेष आयोग का गठन किया। अभिषेक बनर्जी ने साइबर थाने में दर्ज एफआईआर को दी चुनौती। कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 21 मई को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले पर राजनीतिक हलचल तेज। फलता में पुनर्मतदान में जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तारी से छूट मिली। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी उम्मीदवार को दी राहत। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पेशी के दौरान परिवार से मिलकर हुआ भावुक। यूपी में सड़कों पर नमाज अदा करने पर बोले सीएम योगी। कहा, सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा नहीं है, इसे तय स्थानों पर ही पढ़ा जाना चाहिए। सीएम योगी का नमाजियों को सख्त संदेश। कहा, अगर लोग समझदारी से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ। ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे बढ़ाकर अब अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है। एसपी अध्यक्ष सीबीएसई 12वीं के परिणामों पर सवाल उठाए। ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, तकनीकी खामियों के कारण कई छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। आज से राहुल गांधी का 2 दिनों का रायबरेली दौरा। लालगंज में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। आज बस्तर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, 31 मार्च के बाद बस्तर में आजादी का सूर्योदय। भारत में खत्म हो चुका है नक्सलवाद, अब नए अध्याय की शुरुआत। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार। 155 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले, उसने बीजेपी ज्वाइन नहीं की इसलिए अरेस्ट किया। दिल्ली में वंदे मेट्रो अभियान का शुभारंभ। पीएम मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी की बड़ी पहल। डीएमआरसी की ओर से हर सोमवार को चलाई जाएगी 6 अतिरिक्त मेट्रो। दिन भर में 24 फेरे लगाएगी ट्रेन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल के तहत मेट्रो से किया सफर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की अपील। कहा, मेट्रो सफर से ईंधन बचाने के साथ पर्यावरण को भी मिलेगा फायदा। ईंधन बचाने की पहल को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो में सफर करते आए नजर। मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी मेट्रो ट्रेन से किया यात्रा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से मेट्रो में सफर करने की अपील की। एनडीएमसी वाइस चेयरपर्सन कुलजीत भी साथ में रहे मौजूद। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की अपील के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी अपना काफिला छोड़ा। साइकिल चलाकर पहुंचे सचिवालय। गाजीपुर में पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी नेताओं ने पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के बीच तेल आपूर्ति को लेकर इंडियन ऑयल ने जताया भरोसा। कहा, सभी पेट्रोल पंपों पर सामान्य सप्लाई जारी। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। लातूर नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज हुई। आरसीसी कोचिंग के संस्थापक शिवराज गिरफ्तार। कोर्ट ने नीट पेपर लीक आरोपी शिवराज को 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 पहुंची। पेपर लीक मामले पर संसदीय समिति सख्त। एनडीए चेयरमैन को 21 मई को तलब किया गया।
संसदीय समिति ने जांच एजेंसियों से पूरी रिपोर्ट मांगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच लगातार जारी। ऊर्जा संकट के बीच दिल्ली के राजेश चौरंगी ने कार पूलिंग को बनाया मिशन। रूट का स्टिकर लगाकर रोज राहगीरों को देते हैं मुफ्त में लिफ्ट, ईंधन बचाने का दिया संदेश। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का कानपुर में विरोध हुआ। वकीलों ने काम बंद कर किया प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी करते हुए सीएम योगी को सौंपा गया। लखनऊ में वकीलों के चैम्बर पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष। प्रदेश भर में हड़ताल की चेतावनी। अमृतसर में सड़क पर बहाया गया हजारों लीटर दूध। मिलावटखोरी के खिलाफ डीसी दफ्तर के बाहर किसानों और दूधिया यूनियन का हंगामा हुआ। आगरा में आज सभी स्कूल बंद। भीषण गर्मी और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आदेश जारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किए गए लू के थपेड़े। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हीट वेव की स्थिति जारी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आने वाले हफ्ते में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की आईएमडी की चेतावनी। 24 मई तक कई राज्यों में तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप तेज। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं की चेतावनी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी तापमान बढ़ने की संभावना। समय रहते हुए घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह लोगों को दी जा रही है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश। प्रयागराज के सिविल लाइंस में होटल में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद लपटों से मचा हड़कंप। इंदौर में धू-धू कर जला टेंट हाउस का एक गोदाम। दूर तक छाया धुएं का गुबार। मौके पर मची अफरा तफरी। एमपी के ग्वालियर में फोम और कबाड़ गोदाम में भयंकर आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पटना के किराना गोदाम में लगी भयंकर आग। 4 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में 14 महीने पहले हुई शादी दर्दनाक घटना में तब्दील। विवाहिता ने छत से कूद कर दी जान। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। पति और ससुर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा। गलत लेन में जाकर ट्रक से टकराए एक मैजिक। मौके पर 10 लोगों की मौत हुई। 4 की हालत गंभीर। सीट के बीच में कई लोगों के फंसने की वजह से गई जान। लखीमपुर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। अमृतसर पुलिस की ट्रक तस्करों के बड़े गिरोह के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। मौके से 7 पिस्तल और 2 किलो हेरोइन बरामद। पाकिस्तानी तस्करों से जुड़े तार। महाराष्ट्र के वाशी में दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर 20 लाख की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नागपुर में महिला की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। अमरावती में दफन युवती का शव दोबारा निकाला गया। गला दबने की आशंका से जांच तेज। गुजरात के गिर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर की वजह से पिता पुत्र की मौत। मां और भतीजा गंभीर रूप से घायल। जामनगर में इंस्टाग्राम हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़। युवती समेत 5 गिरफ्तार। कई शहरों में 7 से अधिक लोगों को बनाया गया शिकार। आईपीएल के 63वें मैच में सनराइजर हैदराबाद की शानदार जीत। चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 19 ओवर में ही 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की। 47 गेंदों में बनाए धुआंधार 70 रन, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल।